बिहार में चोरी, डकैती, लूट मार, बलात्कार कोई किसी को कभी भी, यहां तक कि बिजनेसमैन, एक गरीब की बात नहीं कर रहा हूं, करोड़पति आदमी भी बिहार के अंदर सेफ नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह चिराग पासवान कह रहे हैं, जो मोदी को कल तक राम और खुद को हनुमान बताते थे, वो आज दगा करते हुए दिख रहे हैं एनडीए से। बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है, और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश में। उत्पन्न हो चुकी है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनका हालात पूछिए, जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है उनके हालात पूछिए। आज अगर इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं कि चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं, अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए, या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है, और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूं, जरूरी है समय रहते हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करने। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार। ये क्यों हो रहा है? आज सदन का आखिरी दिन था बिहार में। अब सदन जो आएगी वो अगली सरकार में आएगी, इलेक्शन के बाद जो जीतेगा उसके में आएगी। इसी सदन में पता चला 71,000 करोड़ घोटाला, जिसका अभी तक पता नहीं चला है। अच्छा, 71,000 करोड़ जो है अमाउंट इतना ज्यादा होता है कि मेरा ख्याल है कि बिहार का आधा गरीबी खत्म हो जाए। इतना बड़ा रकम, और इतना बड़ा रकम सरकार के नजर से गायब हो जाता है, सरकार को पता नहीं चलता। और अभी तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक का मैं गारंटी दे रहा हूं कि इस पर कोई क्लियर जवाब नहीं आई है। दूसरी तरफ चिराग पासवान का 38 नेता इस्तीफा दे दिया है, और चिराग पासवान नीतीश कुमार पर पूरी तरीके से हमलावर है। वो इसलिए बढ़ती अपराध को लेकर चिराग पासवान जो है बहुत चिंतित दिख रहे हैं। वो चिंतित इसलिए भी लग रहे हैं कि बिहार में जो कुछ चल रहा है और एनडीए से जो कोई भी जुड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है कि बदनामी सबकी होगी जो एनडीए से जुड़ी हुई है, या नीतीश कुमार हो, या सेंट्रल में बैठा गवर्नमेंट मोदी सरकार हो, या चिराग पासवान हो। एनडीए से जो कोई भी जुड़ा हुआ है वो सब जिम्मेदार है, और उसी जिम्मेदारी में चिराग पासवान अपने आप को पीसना नहीं चाहते हैं। क्या लेना देना कुछ नहीं, और खामखा की बदनामी। इसीलिए चिराग पासवान जो है अपने आप को एनडीए से अलग करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं तेजस्वी की पार्टी में जाने का उम्मीद लग रहा है। ये रियलिटी नहीं बता रहा हूं, ये मेरे अपने माइंड बेसिस पे बताया हूं, कहीं लिखा नहीं, कहीं पढ़ा मैंने नहीं है, मगर एक अपनी भी माइंड सेट होती है, वो मैं बता रहा हूं कि अगर एनडीए को धोखा देता है चिराग पासवान, तो चिराग पासवान फिर जाएंगे कहां? जाहिर सी बात है तेजस्वी के पास। इसीलिए तेजस्वी जो है और राहुल गांधी जिस हिसाब से बयान दे रहे हैं, लगता तो यही है कि विपक्ष जो है मोदी जी का जो कमजोरी है वो पकड़ लिए हैं। इसीलिए बार बार इसी चीज को रिपीट दर रिपीट कर करके राहुल गांधी कभी तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, अब लगातार बोल रहे हैं। सदन में ही कल परसों
तेजस्वी यादव ने कहा कि एक ईमानदार पत्रकार अजीत अंजुम पर एफआईआर करवा दी है आप लोगों ने, क्योंकि उसने सच्चाई दिखाई थी। और ये जो बीजेपी की सरकार है और नीतीश कुमार की सरकार है, ये बौखला गई ये बात सुनकर। और जो डिप्टी सीएम है बिहार के, वो भड़क पड़े। वो कहने लगे बाप का ताना देकर कि क्या लालू जी ने घपला नहीं किया, बहुत सारी बात। बिहार की जो चुनाव है दोस्तों, बहुत रंग में रंगाने वाला है और रंग में रंगा रहा है, क्योंकि ये संसद के बाद बहुत सारे लोगों का ये जो माइंडसेट था वो तब्दील हुई है। बहुत हद तक ये उम्मीदें लग रही है कि घमासान बड़ा वाला होने वाला है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी अभी 38 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है चिराग पासवान का। यह बहुत बड़ी खबर है। और चलिए चलते चलते मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पूरा का पूरा वीडियो देखा कीजिए, बदमाशी नहीं कीजिए। नहीं देखने का मन है आप मत देखिए, लेकिन जब देखते हैं तो पूरा वीडियो देखिए। इससे क्या होता है कि आपको मैं जो सब समझाना चाहता हूं वो 2 लफ्ज में नहीं समझा सकता हूं। पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि मैं असल में बात क्या कर रहा हूं। यही असूल कहता है। अब चलते चलते सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए